हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहली बात, सवाल में क्या बोला गया है ध्यान से समझते हैं। बोला गया है अ 2 kg ब्लॉक इज पुश्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.5. A force F is also applied on the block vertically upward as shown in figure. Okay, the maximum value of F applied so that the block does not move upward will be. तो आपके सामने ये डायग्राम दे रखा है। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, समझते हुए करेंगे सवाल को, ज़्यादा बेहतर हम लोगों को समझ में आएगी। ठीक है ना? ओके बच्चों, तो ये आपका सवाल है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं, डायग्राम को देखें। डायग्राम आपके सामने ये दे रखा है क्वेश्चन में। ओके बच्चों, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये जो डायग्राम अपन के पास दिया है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, एफ बी डी बनाएंगे। एफ बी डी ऑफ ब्लॉक। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये ब्लॉक लीजिए, 2 kg का ब्लॉक लीजिए। इसका एफ बी डी अपन लोग बनाते हैं। ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। इस पे देखिए इधर अपवर्ड की तरफ एक फोर्स लग रहा है एफ। ठीक है ना? और इधर की तरफ यदि देखा जाए बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इधर की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितना, 50 न्यूटन का। थोड़ा प्रॉपर में बना देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये इधर की तरफ इसमें फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा इसमें, और फिर नीचे लगेगा इसमें एम जी। अभी सारी सारी फोर्स को मैं दिखाता हूँ। ओके बच्चों, तो इधर के तरफ देखिए, इस पे 50 न्यूटन लग रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये फोर्स 50 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और इसी समय इधर की तरफ क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। इधर वॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्लियर दैट। और नीचे देखिए तो इस पर लग जाएगा एम जी। ठीक है, और वॉल और ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है सवाल में, जो तब उसके कारण से इधर की तरफ ही है ना, यहाँ पे लग जाएगा अपन का स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे म्यू इंटू एन। राइट? ओके, क्लियर दैट। ये पूरा का पूरा एफबीडी बन गया इस ब्लॉक का। ठीक है, एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे और काम कर लेंगे। तो ध्यान से यदि देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे एक बात आपको दिखेगी। क्या दिखेगी कि यदि मैं लिखूँ एफ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम जी, बैलेंस करेगा इसको। ठीक है, हमको इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? तो हम लोग अभी निकाल के देखते हैं। राइट क्या? तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पुट करिए इसकी वैल्यू को। तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू एन प्लस एम जी। अब हमारे पास बात ये बनती है कि n कैसे आएगा। तो n देखिए यहाँ से आ जाएगा बच्चों। n यहाँ पे देखिए तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। राइट क्या बच्चों? तो n इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये देखिए, राइट क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए सब सारा चीज़ का वैल्यू अपन के पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है तो देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे सबसे पहली बॉडी का मास कितना है, 2 kg गिवन है। ठीक है, फिर अपन के पास जो फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, मैं एफ एच से दिखा दे रहा हूँ इसको, हॉरिजॉन्टल फोर्स को कितना है, 50 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और अपन को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, ये दे रखा है आपको। ठीक है बच्चों, इतनी सारी बात यहाँ तक समझ में आ रही। चलिए पुट करिए। जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ताकि आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखिए एफ
इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना हो गया 0.5 इंटू एन, देखिए यहाँ पे 50 है, प्लस यहाँ पे देखिए एम अपन के पास कितना है 2 kg, और जी का वैल्यू मैंने ले लिया 10। तो अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 25 प्लस 20, राइट बच्चों? ठीक है, तो F इज इक्वल टू अपन के पास आ गया 45 न्यूटन, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, राइट बच्चों? क्लियर दैट? ये सवाल का ये आंसर हो गया बच्चों, राइट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब यदि मैं बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड इज 45 न्यूटन, ठीक है ना? इतनी, यही तो पूछा हुआ था सवाल में। देखिए यहाँ पे पढ़िए सवाल को, बोला है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ अप्लाइड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड। मतलब कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू इस फोर्स का अप्लाई किया जाए ताकि ये ब्लॉक अपवर्ड मूव ना करे, मतलब ब्लॉक यहाँ पे स्टेशनरी रहे। सीधी एक शब्द में यदि बात करें तो फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी अंडर मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स, राइट? क्लियर दैट? ओके बच्चों, तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई आपको जो मैं आपको बताया। तो देखिए ये आपका सवाल था ज़बरदस्त वाला, ओके, और मैंने स्टेप बाय स्टेप सवाल को करा है, ठीक है ना? हर चीज़ मैं करके दिखाया, एफबीडी वगैरह बना के दिखाया आपको, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों? तो फाइनली हम लोगों ने ये 45 न्यूटन इसका आंसर निकाला, राइट? क्लियर दैट? तो यहाँ पे देख लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर अपन को डी सही है, मतलब अपन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बच्चों, राइट? क्लियर दैट? ये बात समझ में आ गई सारी की सारी बातें? ओके बच्चों, तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रिपरेशन रखिए। और सबसे अच्छा चीज़ कोई भी कंपटीशन का ये होता है कि आप कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके PYQ ज़रूर लगाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इससे ये भी पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या तो फिर हम किस लेवल का क्वेश्चन करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? या हाँ, उस कंपटीशन के लिए, ठीक है ना? ओके बच्चों, तो मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहिए और अपने करियर पर प्रॉपर ध्यान दीजिए बच्चों। ये आपकी लाइफ है और आप जितना मेहनत करेंगे अपनी लाइफ में उतने सफल होते चले जाएंगे, ठीक है ना? ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।